हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म कैसे अप्लाई करें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, उस पर हमें टाइप करना है PV। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे एक वेबसाइट देखने को मिलेगी MP एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इसके मेन पेज पर आ जाएंगे जिसमें हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा इंग्लिश या हिंदी, तो हमें यहाँ से किसी भी लैंग्वेज पर टिक कर देना है। दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इसके मेन पेज पर, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है उपलब्ध सेवाएं उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म हमारे चल रहे हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हमारा अभी फॉर्म चल रहा है MP पुलिस कांस्टेबल, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी जो आरंभ तिथि है वो है 15 सितंबर और जो लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर, यह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी जो PDF है, हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF हमारी ओपन हो जाएगी। PDF हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इधर की साइड हमें देखने को मिलेगा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, प्रोफाइल रसीद के बारे में दोस्तों, प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पे दिखाई देगा, आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये 5 से 6 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ से हम नया आवेदन कर सकते हैं, यानी कि नया प्रोफाइल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोफाइल अपडेट करना है तो हम यहाँ से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, और अगर हमें पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम मोबाइल नंबर भी यहाँ से नया चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो हमें आ जाना है उपलब्ध सेवाएं पर। उपलब्ध सेवाएं पर आने के बाद दोस्तों जो हमारे फॉर्म चल रहा है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पुलिस कांस्टेबल का करना है तो हम यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के नीचे दिए गए हैं भुगतान संशोधन, यानी दोस्तों अगर हमारा फॉर्म कुछ गलत हो गया है तो हम यहाँ से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 4 अक्टूबर है, यानी हमारे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 29 तारीख है और जो करेक्शन डेट है वो है 4 अक्टूबर। तो अगर हमारे फॉर्म में कुछ गलत हुआ है तो हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं 4 अक्टूबर तक। तो चलिए हमें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो हमें सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा सामान्य पंजीकरण क्रमांक, यानी हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें जो कैप्चा कोड दिया गया है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सत्यापित करें, आगे बढ़ाएं, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसमें दिया गया है सर्व क्लास, भूतपूर्व सैनिक, स्वसैनिक, नगर सैनिक। अगर हम हैं तो हमें इन पर टिक कर देना है, नहीं है तो हमें यहाँ पर बिना वर्ग वाले बटन पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यदि यहाँ भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो खाली रहेगा, हम इस पर टिक नहीं करेंगे तो ये पहले से ही डिसेबल रहेगा। इधर की साइड दिया गया है यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा ज़िला है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप शासकीय नगर निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मिलित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये हमें 38 वाला पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या आप विधवा हैं, शादीशुदा हैं, ये हमारा पहले से डिसेबल रहेगा। इधर क्या आप अधीन जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति में है, ये हमारा ये वाला पॉइंट भी डिसेबल रहेगा। नीचे हमें 40 वाला पॉइंट देखने को मिलेगा, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए, यानी दोस्तों हमें नीचे ये 7 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर हमारे पास मान लीजिए NCC सर्टिफिकेट है,
सी वाला प्रमाण पत्र, तो हमें यहाँ पर हाँ बटन पर क्लिक कर देना है। अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर नहीं कर देना है। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा पदनाम, यानी कि हमें यहाँ पे पोस्ट के बारे में देखने को मिल जाता है। तो हमें आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु, यानी कि हमें यहाँ पे पहले कौन सी पोस्ट लेना है, ए वाली पहले लेना है या फिर बी वाली पहले लेना है। सामान्य ड्यूटी, तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए ए वाले पहले लेते हैं तो ए यहाँ पे पहले आ जाएगा, बी बाद में लेते हैं तो बी यहाँ पे बाद में आ जाएगा। बी अगर पहले लेते हैं तो बी यहाँ पे पहले आ जाएगा, ए बाद में लेते हैं तो ए बाद में आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें जो पोस्ट पहले लेना है वो हमें यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। उसके बाद हमें क्लिक है टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, जो हमारी 10वीं डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। केवल दोस्तों एसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पे 8th की जो 8वीं की डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना रहेगा। बाकी सारे कैटेगरी वालों को 10th की डिटेल फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 10th का रोल नंबर है वो फिल कर देना है, जो 10th पासिंग ईयर है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है, जो 10th का बोर्ड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने ये डिटेल एक डेमो पर्पज़ के लिए ये फिल करा है। आप अपना जो रोल नंबर है वो अच्छे से चेक करके यहाँ पे फिल करें, जो पासिंग ईयर है वो फिल करें, जो बोर्ड है वो यहाँ पे अच्छे से फिल करें। फिर दोस्तों नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता चयन करें, यानी दोस्तों हमारा जो होम जिला है उसके आसपास जो ज़िले लगते हैं वो हमें पहले सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो होम ज़िला है वो हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे और अब फिर उसके बाद हमें सारे ज़िले सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने उज्जैन सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे उज्जैन फर्स्ट पर शो हो जाएगा, सेकंड इंदौर करा है तो इंदौर सेकंड पर हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों जो आसपास के ज़िले हैं वो हमें सिलेक्ट कर लेना है और फिर सारे हमें जो ज़िले हैं बचे हैं वो उस पर हमें टिक कर देना है। इसमें हमें एक भी ज़िला नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ से सारे ज़िले सिलेक्ट कर लेना है। ज़िले सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों लास्ट में हमें देखने को मिलेगा आवेदक ये सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्ययन 01.12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। उसी के नीचे क्या आप आवेदक पद पर समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, यानी दोस्तों हम इसके लिए अर्हता रखते हैं, हमें इस पर हाँ कर देना है। उसी के नीचे दोस्तों हमें देखने को मिलेगा यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी से हमें, तो हमें यहाँ पे ये जो हाँ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए है। अगर हम एसटी कैटेगरी नहीं है, एसटी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा ऑप्शन डिसेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों परीक्षा शेयर, यानी हमें यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर जो लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 4 सेंटर दिए गए हैं, चारों कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही फर्स्ट वाले सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे। हमें यहाँ से जो फर्स्ट पर लेना है वो हमें फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकंड पर क्लिक करेंगे तो सेकंड जो हमें लेना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों सेंटर चुनने के बाद हमें यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाएं इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। हमारी 10वीं मार्कशीट हमें यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों मान लीजिए आपको ये अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, ये हमें 150 KB में अपलोड करना है। इसमें आपको दिक्कत आ रही है KB कैसे करें, 150 KB से ज़्यादा साइज है तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे KB कम करते हैं। तो दोस्तों हमें गूगल पर सर्च करना है इमेज रिसाइज। इमेज रिसाइज सर्च करने के बाद हमें सेकंड वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी इमेज रिसाइज, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा पेज ओपन हो जाएगा इमेज रिसाइज वाला। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट इमेज जो हमें रिसाइज करना है, 10वीं मार्कशीट करना है या डोमिसाइल करना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों हमने जो फाइल सिलेक्ट करी है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। मान लीजिए ये हमारी 500 KB की है, हमें 200 KB से या 150 KB से नीचे लाना है तो हमें यहाँ पर लिख देना है 120 KB। तो हमारी जो फाइल है वो 120 KB के लगभग हो जाएगी। और हमें ओरिजिनल चाहिए या फिर JPG में, हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड इमेज में आ जाएगी, हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और हमारी जो फाइल है जो भी 10वीं मार्कशीट है, डोमिसाइल है, वो यहाँ से 120 KB के लगभग जो मैंने आपको बताया है वो आपको जितने भी KB में करना है वो फाइल हमारी बन जाएगी और हमारी साइज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
तो दोस्तों ऐसा करके आप यहाँ से साइज़ करके यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद हमें सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फॉर्म है पूरा ऊपर हमें अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हमें प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट को हमें क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। किससे हमें पेमेंट करना है उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर हमें क्लिक कर देना है। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पेमेंट्स पर क्लिक कर देना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे पेमेंट शो हो जाएगा, कितना पेमेंट हमारा कट रहा है। उसके बाद हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। हमें इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर देना है। हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया और हमें अब इसका प्रिंट निकालना है। हमें बाहर हो गए हैं तो हमें कैसे प्रिंट निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा पेमेंट हो गया है, मान लीजिए हम वहाँ से बाहर हो चुके हैं तो हमें कैसे वापस से प्रिंट निकालना है। तो हम वापस से उपलब्ध सेवाएं पर आ जाएंगे। ऊपर की साइड हमें देखने को मिलेगा आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। तो यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशन नंबर आया है तो वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, पासवर्ड फिल कर देना है, जो कैप्चा दिया गया है वो फिल कर देना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो प्रिंट है जो भुगतान हो चुका है पेमेंट वो हमें यहाँ पर प्रिंट ओपन हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों हम प्रिंट निकाल सकते हैं भुगतान होने के बाद। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल एडिट करना है तो आपको यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे आके यहाँ पे आप आपकी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है प्रोफाइल एडिट कैसे करें, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं और प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। मैंने आज सिर्फ आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करें इसके लिए आपको इस वीडियो में बताया है। इस तरह से दोस्तों हम आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।